हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में हम डिस्कस कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें आज का जो टॉपिक उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं लर्निंग का या अधिगम की बात करते हैं तो इसमें जो संज्ञान की भूमिका क्या होती है इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। ठीक है, अगर शैशवावस्था की बात की जा रही है, बाल अवस्था की बात की जा रही है, किशोरावस्था की बात की जा रही है तो उसमें किस प्रकार से इसका जो है मीनिंग निकल के आता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि इसके बारे में परिचय है कि आप किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के अंदर अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है तो इसमें कौन कौन चीज़ें देखने को मिलती है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और इससे पहले यह डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का तो सबसे पहली बात है कि संज्ञान जो होता है ना, कॉग्निशन जो होता है उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। और जब लर्निंग की बात की जाती है तो इसमें क्या इसकी भूमिका होती है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और साथ में यह भी डिस्कशन हो चुका है कि अगर बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट का तो इसमें किशोरावस्था की बात की जा रही है, चाहे वो शैशवावस्था की बात की जा रही है, चाहे वो बाल अवस्था की बात की जा रही है। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक इस वीडियो को आप नहीं देखें तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पार्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर हम संज्ञान की बात की जा रही है ना, कॉग्निशन की बात की जा रही है तो अधिगम में है ना, जब आप सीखने सिखाने की बात करते हैं है ना, लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें किसकी क्या भूमिका निकल के आती है कि संज्ञान और अधिगम जो है दोनों ही क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रत्यय है। अर्थात ये है कि अगर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का तो शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हम संज्ञान की बात कर रहे हैं है ना, कॉग्निशन की बात कर रहे हैं या फिर लर्निंग या अधिगम की बात कर रहे हैं तो दोनों जो आपका पार्ट है, दोनों पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ भी सीखने में हमेशा जो है संज्ञान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञान क्या होता है इसके बारे में पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। जब कॉग्निशन की बात की जाती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है तो सिंपल अगर बात की जाती है कि संज्ञान जो है मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है, जिसमें कि हम अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पे किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी गहराई से है ना समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो क्या आपका संज्ञान या बोल सकते हैं आपका कॉग्निशन कहलाता है। तो वही का बात कहा गया कि ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में दैनिक जीवन में विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखते हैं। तो सीखने का जो मेन पर्पस, मेन चीज़ें जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है संज्ञान का जो रोल होता है, संज्ञान का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए जो है वो अधिगम में संज्ञान की जो भूमिका होती है वो समझना बहुत आवश्यक होता है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग की बात की जाती है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर रूप से उसको करने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए कि संज्ञान जो है उसकी भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी बच्चा का मेंटल एबिलिटी किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ है, किसी भी चीज़ों को किस प्रकार से वो उस पर विचार करता है, उस पर चिंतन करता है, वो सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। ठीक है, और वही नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसको और हम बात करने चाह रहे हैं कि और कौन कौन लेवल में आ सकता है, कौन कौन चीज़ें ऐसी जो है इससे रिलेटेड है, तो वो सारे हम लोग पॉइंट पर पॉइंट समझने वाले हैं। जिसमें पहला पॉइंट क्या है आपका कि बालक का अधिगम प्रक्रिया को सफलता पर जो है उसका जो विकास जो है निर्भर होता है। अगर हम बात करते हैं किसी बालक, किसी भी स्टूडेंट की बात की जा रही है तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, वो लर्निंग प्रोसेस की जो सफलता की बात की जा रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं उसका विकास जो है उस पर निर्भर करता है कि उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है। कौन से विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि बच्चा किस तरह का सारी चीज़ों को वो सीखेगा। अगर सपोज देखिए कोई बच्चा का ऐसा है कि उसका मानसिक विकास का सही तरीके से हो रहा है, उसमें सोच समझ या किसी चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कैपेसिटी है, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो अधिगम प्रक्रिया जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर रूप से है ना अपने जीवन के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य को कर सकेगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर किसी बालक का जो अधिगम प्रक्रिया की सफलता की बात की जाती है तो उसमें जो उसका विकास की बात की जा रही है, वो जो संज्ञान का जो विकास अगर सही तरीके से होता है तो बालक अपने अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएगा। ठीक है,
तो व्यापक रूप से बात करते हैं, काफ़ी डिटेल्स में बात करने की बात करते हैं। जो अधिगम है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है ना। अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो क्या करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, और अपने व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, कुछ चीज़ को सीखा। एक छोटा सा बच्चा अगर जान लीजिए कि कोई मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, और छोटा सा बच्चा जब उसको छूने की कोशिश करता है, उससे उसकी उंगलियां जल जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, वो नई चीज़ों को सीखता है ना, कि हर चीज़ों को हमेशा हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो वहाँ नए चीज़ों को वो सीखता है, ठीक है, या उसकी उंगली जल जाएगी, इस तरह की चीज़ों को वो सीखता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अधिगम जो है वो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन की बात की जाती है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है, छोटा सा बच्चा शिशुअवस्था में, तो बच्चा ऐसा है जो सीढ़ी पर धीरे मतलब धीरे से क्या होता है कि चलने स्टार्ट करता है, सीढ़ी से गिर जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से क्या सीखता है कि हमें हमेशा क्या होता है कि अगर हम सीढ़ी से उतर रहे हैं तो किस तरह से उतरना चाहिए, किस तरह से चढ़ना चाहिए, उन सभी के बारे में वो सीखता है। तो जो भी चीज़ वो सीखता है अपने जीवन में, उस क्या होता है, उसके व्यवहार में उसका परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो इस बात का पर जो है मुख्य रूप से यह ध्यान दिया जा सकता है, क्या ध्यान दिया जा सकता है कि बालक क्या सीखता है, कैसे सीखता है, अर्थात यह कि वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, और उसकी जो वृद्धि और विकास कैसे हो रही है। अर्थात ये हुआ कि बालक जब कोई भी चीज़ को सीखता है तो सबसे पहली चीज़ है कि वो क्या सीख रहा है ना, साथ में कैसे सीख रहा है, उसको सीखने का उसका प्रोसेस क्या है। जब इन सभी चीज़ों को सीखने और क्या और कैसे की बात की जा रही है, और सारी चीज़ों को ग्रहण करने लगता है, दैट मीन्स ये हुआ कि किस प्रकार से किसी चीज़ को सीखना चाहिए, कैसे उस चीज़ को अपनाना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में जब उसे धीरे धीरे एहसास है, धीरे धीरे उसको इस चीज़ों के बारे में धीरे क्या होते हैं उसके बारे में पता लगने लगता है, या फिर उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है, तो उससे क्या होता है, उसका विकास और वृद्धि जो है वो सही तरीके से हो पाता है। फिर आप बोल सकते हैं कि उसका जो विकास और वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है, उस सभी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं क्या, एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक्सेप्टेबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये जो डिपेंड करता है क्या, वृद्धि और विकास का जो बालक का जो अंतर है, और उसे पता है कि किस प्रकार से उसका वृद्धि हो रहा है, किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है ना। तो किस चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है बालक को धीरे धीरे क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ों को जब सीखने स्टार्ट कर देता है ना, तो कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें गलत नहीं है, कौन सी चीज़ें हम लोग को नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करना चाहिए, विभिन्न तरह की चीज़ें। जो अपने प्रत्येक व्यक्ति क्या अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सीखता है ना, और सीखने के साथ में होता है कि वो जो व्यक्ति है कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो उसको लगता है कि अच्छा नहीं है तो उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बालक क्या होते हैं, इस सभी के बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने मानसिक एबिलिटी के आधार पर अंतर करने लगते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि सभी जो 8 संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो अधिगम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो बालक है टोटल कितना आपका 8 है, इस चीज़ को टोटल कितना आपका 8 संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होते हैं उस सभी चीज़ों के बारे में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से सारा काम होता है, किस प्रकार से सारे प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि बालक की बात की जाती है तो किसी भी अधिगम परिस्थिति है ना, लर्निंग सिचुएशन जो बनता है उसमें जो प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि अपने तो उसके पास पहले से कुछ अनुभव होता है, ठीक है। तो इस अनुभवों और जो परबोध जो ज्ञान है उसका प्रयोग कर जो है बालक को कठिन से कठिन प्रकरण जो है समझाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं लर्निंग सिचुएशन का, कि जब बच्चे कोई भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होता है, उसमें जब उस चीज़ को करने के लिए वो तैयार होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पहले का कुछ अनुभव होता है, पहले भी कुछ सीखा हुआ रहता है ना, और साथ में क्या होता है जो पहले का अनुभव होता है और कुछ उसको नए चीज़ों का जो बोध होता है उसका प्रयोग कर क्या होते हैं कि बालक जो है कठिन से कठिन जो उसके पास समस्या होती है उसको समझने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में यह बताया गया है कि किसी भी नए सूचना को ग्रहण करने संज्ञान की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है, ठीक है।
जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जब नई तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे, है ना, तो उसे क्या करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, उसको अपनाने की कोशिश करता है। जब उसे अपनाने की कोशिश करता है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर क्या होते हैं, जो अपने संज्ञान है, ठीक है, अपने जो सूझबूझ की अपने किसी मानसिक स्तर पर क्या होते हैं, उसकी सहायता लेकर, है ना, अपनी सोच विचार के किसी तरह का चिंतन करने के बाद, है ना, उस सूचना का जो प्रयोग होता है अपने अपने अनुसार लाने का प्रयास करने लगता है। उदाहरण के लिए कोई पालतू बिल्ली घर के किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोंचने लगे। अगर फर्नीचर उस भाग पर कोई अप्रिय दिया जाए तो उसे क्या होता है कि जिसे बिल्ली पसंद करती है, तो बिल्ली जो है जल्दी से समझ जाएगी कि क्या होता है कि जिस भाग को वह खरोंचना पसंद करती थी वहाँ में क्या होता है, अप्रिय गंध आती है। तब उसकी जो है संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है उसे खरोंचने से रोक देती है। अर्थात ये हुआ कि सिंपल से उदाहरण कहा गया है कि बिल्ली क्या होता है, घर पालतू बिल्ली है, तो पालतू बिल्ली जब घर में रहता है तो विभिन्न तरह का फर्नीचर है उसको खरोंच रहा है ना, खरोंच रहने के बाद क्या होता है, उसको पसंद आता है। लेकिन जैसे उसको ये पता चलता है अपने संज्ञान के आधार पे, जब उस सारी चीज़ों को उसके बारे में पता करता है कि नहीं ये क्या है कि कुछ न कुछ अप्रिय गंध है, तो उससे क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को करने के लिए वो रोक देता है या फिर छोड़ देता है। तो वही बात उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से किसी सूचना को ग्रहण करता है, ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने संज्ञान के आधार पे उस चीज़ का डिसीजन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखने मिलता है कि इसी प्रकार सुख अनुभव जो है प्राप्त करने पर जो है बालक की जो सीखने की जो आकांक्षाएँ हैं, उसकी योग्यता है, दोनों का विकास होता है। और अप्रिय अनुभवों पर जो है बालक उस कार्य को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि जब बालक कोई भी चीज़ का सुख का अनुभव प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वृद्धि होती है ना, अपने आकांक्षाओं अपने योग्यता के आधार पर क्या होता है उसका सारे विकास होने लगते हैं। अगर मान लीजिए कि सीखने के अनुभव में कहीं मान लीजिए कि अप्रिय अनुभव हो रहा है, उसे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि उस कार्य को करने के लिए हमेशा छोड़ देते हैं, उसको त्याग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई बच्चा ऐसा है जब मान लीजिए कि कोई टॉपिक को पढ़ रहा है, पढ़ने में क्या होता है उसको अच्छा लग रहा है तो उस टॉपिक को हमेशा कंटिन्यू पढ़ेंगे। और मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है तो क्या होता है उसको बीच में ही छोड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है। आपसे भी बात किया गया कि अगर अधिगम की बात करते हैं या संज्ञान की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, लर्निंग की बात की जाती है या अधिगम की बात की जाती है तो क्या होता है हर व्यक्ति करते हैं, है ना, उसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर संज्ञान होते हैं। ठीक है, तो सभी के मस्तिष्क में होते हैं, परंतु कभी कभी दोनों का संबंध करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। अर्थात ये है कि जब हम कोई चीज़ को सीखने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको अपने से समझ में नहीं आता है। अगर वही चीज़ को समझाने के लिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके आधार पर क्या होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। तो वही बात कहा गया है कि अगर अधिगम और संज्ञान की बात करते हैं, लर्निंग एंड कॉग्निशन की बात की जाती है, तो सारे दोनों जो है आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है ना। और जब मस्तिष्क से ही रिलेटेड है तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों का संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा संबंधित होता है, तो जब कोई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को सीखने में वो दिक्कतें होती है तो क्या होता है कि हम उसके कोचिंग की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग लेना चालू करते हैं। तो अध्यापक बालक को अक्षर का उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अध्यापक जो है बालक को अक्षर का उच्चारण, मतलब क्या हुआ कि कोई बालक क्या है कि अक्षर का उच्चारण किस प्रकार से करना, कोई भी लेटर है उसको उच्चारण किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि उसको टीचर की आवश्यकता होती है, कोचिंग की आवश्यकता होती है ना। किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से रीडिंग करना चाहिए, इन सभी के बारे में क्या होता है कि बच्चे को सिखाना होता है, तो एक टीचर की आवश्यकता होता है, एक कोचिंग की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि विद्यार्थी जो है प्रगति करता जाता है तो वह जो लंबे और जटिल शब्दों को सीखता है और लिखता भी है, या फिर क्या होते हैं धीरे धीरे वाक्य बनाने के लिए या फिर लिखने के लिए लिखने लगता है। तो वही बात कहा गया कि ठीक है, जब बच्चा कोई चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसको थर्ड जो उस चीज़ों को पहले से जो जान रहे हैं एक्सपर्ट व्यक्ति जो है उससे क्या होता है उसका सहारा लेना पड़ता है, और उसी से क्या होता है वो सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में डिस्कस करने वाले हैं क्या कि कुछ जो है संज्ञानात्मक
योग्यताएं जो है अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जिसमें क्या होता है कि लर्निंग की बात की जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल भी लोग को देखने को मिलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक है G.A. मिलर, ठीक है। G.A. मिलर जो 1956 के अनुसार ये बताया गया है कि जो क्रियाशील स्मृति होती है, जो वर्किंग मेमोरी होती है, वो सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय एक सक्रिय रखती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं तो कुछ सीमित मात्रा जो होती है सूचनाओं को या थोड़े समय के लिए क्या होते हैं उसको सक्रिय रखते हैं। इनके अनुसार कहा गया है जो सक्रिय क्रियाशील स्मृति का जो अपर्याप्त मात्रा बहुत से कार्यों का जो है निष्पादन को प्रभावित करते हैं। अब सिंपल सी बात यहाँ पे यही बात कहा गया है कि इनके अनुसार ये बताया गया है कि जब भी हम कोई वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं, जब कोई काम को करते रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि सीमित समय एक लिमिट में ही क्या होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले पाते हैं। तब कुछ समय के बाद क्या होता है वो सक्रिय होता है कि हम लोग वहाँ पे उस काम को किए थे तो आपके मेमोरी में है, तो उसके अनुसार क्या होते हैं अब उसके अनुसार उस काम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो क्रियाशील जो मेमोरी है, स्मृति है, तो क्या होता है अपर्याप्त मात्रा में बहुत से कार्यों का जो निष्पादन है वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि सामान्य भाषा का प्रयोग, आप सामान्य भाषा के प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी, बहुत सारे वर्ड्स हो गए, बहुत सारे सेंटेंस हो गए, ऐसे भी चीज़ें होती है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो सब चीज़ जो हम लोग जो स्पेशल होता है उसमें क्या होता है कि आप उस कंटिन्यूअस क्या होता है उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि अच्छे अच्छे जो शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, कठिन टाइप से जो सेंटेंस होते हैं उसका जो प्रयोग हम करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ही समय के लिए क्या होते हैं वो सारे सक्रिय होते हैं, ठीक है। कौशल अर्जन करने की बात की जा रही थी। इस तरह की विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है हम लोग करते हैं और क्या होते हैं कुछ समय के लिए उसका प्रयोग किए, प्रयोग करने छोड़ देते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती है वो लोग भुला जाते हैं। तो वही बात कहा गया है। तो इसी में बात निष्कर्ष से निकल के आता है कि अगर अधिगम की बात की जाती है तो अधिगम का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या होता है तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो सीखने में क्या होता है हम लोग तर्क का जो एबिलिटी बोलते हैं ना, किसी चीज़ में आर्गूमेंट करते हैं, है ना। आर्गूमेंट करने में ही क्या होता है कि विभिन्न तरह की चीज़ों को आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। उसकी जो एबिलिटी होती है उसके आधार पर क्या होते हैं विशेष रूप से बोल सकते हैं कि इस सारी चीज़ों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है। जब बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि तो अपने पिछले अनुभव के आधार पर समाधान के लिए परिकल्पना बनाता है, ठीक है। जब बच्चे के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब ये है कि ऐसा चीज़ें जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे समझ से कहीं परे है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस तरह चीज़ों को जब करते हैं किया हुआ रहता है तो उसके प्रीवियस जो अनुभव होता है, प्रीवियस रूप से जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर क्या होते हैं उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं कि जो बच्चा ऐसा है मान ली कि ग्रामर में मान ली कि नाउन पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउन पढ़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उस चीज़ों को क्वेश्चन करने में उसको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पूर्व का जो पढ़ा हुआ चीज़ें होती है ना, तो जो पहले से जो पढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि उस समय क्या होते हैं वो नाउन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको वो कर पाते हैं। इस तरह का मैथ का भी हो सकता है, इस तरह से किसी भी टॉपिक पर है ना उसके लाइफ उसके आप बोल सकते हैं कि उसके जो जनरल लाइफ जो होते हैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या होते हैं कि अपने अनुभव के आधार पे उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसमें परिकल्पना का है क्या होता है उसका प्रयोग करते हैं। परिकल्पना क्या हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करने लगते हैं। अच्छा ठीक है ये है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, तीनों तरह के करने की कोशिश करता है। जो भी सेट हो जाता है उसको लगता है हाँ ठीक है इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना चाहिए, इस समस्या का समाधान हम लोग इस प्रकार से करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें क्या होती है बच्चे के अंदर आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि जिन बालकों में जो आगमन तर्क कौशल, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग स्किल जो है अच्छा होता है ना, तो उन बालकों में क्या देखने मिलता है कि वो बहुत जल्दी क्या होते हैं किसी भी पैटर्न को है ना सामान्यीकरण से क्या करते हैं उसमें करने में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है ना। किसी पैटर्न को बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं। कब
जब किसी बालक में क्या होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग जो स्किल है वो अगर अच्छा होता है तो उससे क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान वो आसानी से सारी चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि इससे जो है क्रियाशील स्मृति पर जो है दबाव कम हो जाता है और अधिगम प्रक्रिया में जो दक्षता है वो बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है जो क्रियाशील स्मृति है वो क्या होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और जो बालक होते हैं उसमें क्या होते हैं जो दबाव होने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की बात करते हैं किसी काम को, वो क्या होता है धीरे क्या होता है कम होने लगता है, या बोल सकते हैं उसकी दक्षता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम संज्ञान समझ गए, संज्ञान का मीनिंग क्या होता है, संज्ञान को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और अधिगम या लर्निंग में किस प्रकार से संज्ञान काम करता है। ठीक है, और उसके बारे में अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि ठीक है, अगर हम किसी भी बच्चे के अंदर अगर संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं तो उसमें जो अध्यापक का है बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। और अधिगम और संज्ञान जो है क्या होते हैं दूसरे पर पूरक होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सिखाने की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है वहाँ पे क्या होगा आपका संज्ञान का भी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंस होता है। वहाँ पे बच्चे अपने तर्क के आधार पे, अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पे बहुत सारी चीज़ों को है ना वहाँ से सूचना को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि अधिगम को ज्ञान या कौशल के अर्जन की जो प्रक्रिया के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है ना, या बताया जा सकता है। इस ज्ञान अर्जन या कौशल अर्जन की जो प्रक्रिया होती है इसमें हम संज्ञान निहित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अधिगम तो अधिगम में क्या होता है कोई नए इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, नए तरह के स्किल को सीखते हैं है ना, तब इस सारी चीज़ों को हम परिभाषित करने की बात करते हैं, सारी चीज़ों को एक रूप में हम देखने की बात करते हैं है ना, उसको डिफाइन करने की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ ये होता है कि ज्ञान अर्जन कौशल अर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले से क्या होते हैं आपका संज्ञान या आपका कॉग्निटिव इनरोल होता है, उसमें निहित होता है, उसमें पहले शामिल होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है संज्ञान में क्या होते हैं कि संवेदन होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ये आ गया। अगर हम संज्ञान की बात करते हैं, अगर कॉग्निटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपका संवेद देखने को मिलता है, संवेदन देखने को मिलता है ना, प्रतिक्षण देखने को मिलता है, परसेप्शन की बात की जाती है, कल्पना की बात की जाती है, धारणा की बात की जाती है, पूर्ण स्मरण की बात करते हैं, रिकॉल जिससे बोलते हैं, समस्या समाधान की बात की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है, चिंतन या थिंकिंग की बात की जाती है, तर्क या रीजनिंग की बात की जाती है। इस प्रकार से विभिन्न तरह की चीज़ें हो सकती है जो क्या होती है आपके मानसिक क्रिया जो है वो सारे सम्मिलित होते हैं। तो संज्ञान में क्या होते हैं, संज्ञान में क्या होते हैं सारे मानसिक क्रिया जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें क्या उसमें सम्मिलित होते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि इसमें संज्ञान क्या होता है ऑलरेडी क्या होता है इसमें इनरोल होता है, क्योंकि आप वहाँ पे का संवेदन भी आता है, वहाँ पे धारणाएं भी आती है, उस पर रिकॉल भी होता है, उसमें कोई चीज़ों को थिंकिंग करने की बात आती है, उसमें कोई चीज़ को तर्क करने की बात आती है, किसी प्रकार की समस्या समाधान करने की बात करते हैं। तो सारी क्या है आपके मानसिक क्रियाएँ तो सारी भी क्या होता है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि पठन और पाठन का जो स्तर है स्तर अनुरूप, जो पठन पाठन का जो स्तर अनुरूप है होने पर क्या होते हैं बालक का जो संज्ञानात्मक विकास जो है उसका गति और दिशा प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर टीचिंग लर्निंग की बात की जाती है तो उसका जो लेवल है वो अगर बालक के अनुरूप होता है, ठीक है, अगर बालक के अनुरूप होता है तो उससे क्या होता है बालक के अंदर उसका संज्ञानात्मक विकास जो है काफ़ी तेज़ गति से और सही दिशा में उसका विकास होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि प्रत्येक अध्यापक को बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। जितने भी अध्यापक हैं जो टीचिंग करते हैं तो उसको सबसे पहले होना चाहिए कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आते हैं, वो चीज़ों को विशेष रूप से अगर ध्यान रखते हैं तो जो अध्यापक है टीचिंग करने के दौरान सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरह से वो टीचिंग कर पाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं ठीक है, अगर ये समझ में आ गया कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है तो इसका अर्थ जो है ना उसके बारे में समझते हैं। उसका सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग समझे। अब इसे समझते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है ना, उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, उसका क्या सेंस निकल के आता है, इसके बारे में समझते हैं।
तो हम बात करते हैं क्या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। इसका सबसे पहला जो संबंध होता है उसके तरीके से होता है कि हम कोई भी चीज़ को किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ों को हम किस प्रकार से सीख रहे हैं, सीखने दौरान किस प्रकार से उसमें तर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से उसमें चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है। तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वही बात कहा गया है कि अगर संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके जो तरीके होते हैं उसको समझना होता है, जिसमें क्या होते हैं बालक के जो आंतरिक मानसिक शक्ति जो अर्जित होते हैं, बालक के जो आंतरिक मानसिक शक्तियाँ जो होती है वो क्या होते हैं, अर्जित होते हैं। उसका विकास और अवसर के अनुसार ही क्या होते हैं उसका प्रयुक्त करते हैं। जैसे क्या समस्या समाधान की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, या भाषा या लैंग्वेज की बात की जाती है। अब यहाँ बात करते हैं क्या शेष अवस्था की बात करते हैं। शेष अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो में जो सीखने की बात की जाती है उसमें क्या होता है, याद करना या किसी सूचनाओं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करने की जो क्षमता होती है बहुत ही समान स्तर पर होता है। वे छोटे छोटे जो संज्ञानात्मक कार्य करने में होते हैं सफल होते हैं। जैसे क्या होता है सजीव और निर्जीव में अंतर करना, ठीक है, कुछ वस्तुओं को पहचानना। तो शेष अवस्था में क्या होते हैं बच्चे, जिस शेष अवस्था की बात की जा रही है दैट मीन्स क्या हुआ कि 1 से लेकर आपका 5 साल का जो बच्चा है तो उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें होगी, छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है। जो बात बोला जा रहा है उस बात को रिपीट करते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना। छोटी छोटी वस्तुओं को समझते हैं कि इस वस्तु का नाम क्या है, इस वस्तु का नाम क्या है, कौन सा चीज़ें सजीव है, कौन सा चीज़ें निर्जीव है ना, कौन सी इसमें जीव है किसमें जीव नहीं है। तो विभिन्न तरह की चीज़ें क्या होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या होते हैं, उससे वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं बाल अवस्था का, तो बाल अवस्था के बच्चे में किस प्रकार से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है इसके बारे में समझते हैं। तो बाल अवस्था के दौरान क्या होते हैं कि अधिगम और सूचना का जो संबंध की बात की जाती है, कार्य की जो गति जो है काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, ठीक है। याद करने की जो अवधि है बढ़ जाती है। संकेत का जो प्रयुक्त करने की जो क्षमता होता है उसका विकास होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष अवस्था की अपेक्षा बाल अवस्था में जो है बच्चे जो है विभिन्न तरह की चीज़ें करने शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए शुरू कर देते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, उससे कार्य करने की जो गति है वो बढ़ जाती है। याद करने की जो अवधि है मतलब पीरियड है ना, किसी चीज़ को लंबे समय तक वो याद कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे जो सिम्बॉल्स हैं उसका प्रयोग करने लगते हैं, उसकी क्षमताओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसका विकास होने लगता है, विभिन्न तरह की चीज़ों को समझने लगते हैं। अगर वहीं बात करते हैं क्या किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की ओर बढ़ते समय जो है बालक का जो सूक्ष्म चिंतन की बात करते हैं की ओर से भी बढ़ने लगते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करने लगते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें वो थिंकिंग करने लगते हैं कि कोई चीज़ें कैसे हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, इसमें किस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हुआ, इसका प्रॉब्लम का सलूशन किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें क्या स्टेप, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या होते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तब। और जो अनुभव और अधिगम की बात की जाती है ना, जो अनुभव और अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या होते हैं सहायता करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अपना जो अनुभव होता है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है और अपने जो लर्निंग की बात की जाती है ना, तो उसमें क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से समझ तो गए कि शैशवावस्था की बात कर रहे हैं या बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य निकल के आता है कि बालक में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने और कर्मित रूप से उसे इस लायक बना लेने से होता है जिसका जो प्रयोग है वो विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए किया जा सके। अर्थात ये हुआ कि अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि बालक के अंदर जो किसी भी तरह का संवेदी इन्फॉर्मेशन आता है, मतलब कि बहुत सारे जिसके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले उसमें चिंतन करेगा, है ना। किस प्रकार से वो सारे कर्म में हो रहे हैं उन सभी चीज़ के बारे में पता करेगा। अब पता करने के बाद जिस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होगा उस सिचुएशन के आधार पे उस समस्या का समाधान करने के लिए सीख जाता है। देन हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। ये भी पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम ये बता सकें कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे, तो हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास जो है मानसिक विकास से
संबंधित होता है। पहला बात यह है कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो इसका होता है मानसिक विकास से संबंधित होता है, और मानसिक विकास से अलग करके संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक, एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे आपस में क्या होते हैं, पूरक होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है या फिर मानसिक विकास की बात की जा रही है तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोनों को अलग अलग करके हम किसी भी चीज़ों के बारे में ध्यान से उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो इसका जो संबंध है वो जीन पियाजे का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात ये है कि अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो इसमें जो जीन पियाजे हैं, है ना, जो मनोवैज्ञानिक है, इसका जो अध्ययन है, इसका जो स्टडी इसमें हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। अपने अध्ययन के आधार पे अब इन्होंने जो इसमें खोज की है, इसमें जो अध्ययन किए, इसमें जो स्टडी किए हैं, उसके आधार पे जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब इनका जो सिद्धांत, ये जो सिद्धांत आप देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में, उसका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है, जो क्या है शिक्षा और शिक्षकों के लिए है ना मील का पत्थर बना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट में यह डिस्कस करने वाला है, इसमें और बहुत सारे पॉइंट आपका आने वाले हैं, बहुत सारी प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। अगर इस चैनल फर्स्ट में विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें